हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। संतोष तस्वीर दिखाइए। आचार्य जी थोड़ा तो सबसे बड़ी खबर, 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जी हाँ, 41 में से 17 मजदूर जिनका सफल रेस्क्यू हो चुका है और सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सुनिए क्या कुछ। जब हैंड ओवर करेगा हम स्टेट को लेके जाएंगे। तो खुशी आप लोगों को भी होगी। बहुत खुशी, आप सबको बधाई हो, सबको धन्यवाद। यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट, सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का मुक्ति हो गया। सबसे अच्छा चीज ब्रीदिंग में हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा। तो लोगों की दुआएं ही थी, प्रार्थनाएं ही थी, वो मेहनत ही थी, जिसकी वजह से आज सभी मजदूरों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि जब से ये हादसा हुआ था सब बेचैन थे और सब ये जानना चाहते थे कि आखिर कब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है और एक ऐतिहासिक क्षण जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं हालचाल लेने के लिए और रेस्क्यू टीम को भी अप्लॉज किया जा रहा है, उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये शाबाशी वाला काम किया है, बिना वहां पर थके, बिना हारे, अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए, और आज सफलता उनके कदम चूम रही है और चारों ओर रेस्क्यू टीम की खूब तारीफ हो रही है। क्योंकि दिन रात कड़ी मेहनत करके आज वो दिन आया है जब मजदूरों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। 4 अलग अलग कैमरा से ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो उत्तरकाशी से, जहां पर सिलक्यारा में ये बड़ा टनल हादसा हो गया और कुल 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से यहां पर फंसे रहे। निश्चित तौर पर कई चुनौतियां उनके भी सामने रही होंगी। 17 दिनों तक एक गुफा में रहना, एक अंधेरे में रहना, जहां पर ना आपके पास हवा है ना ही रोशनी, आपको पता ही नहीं है कब दिन हो रहा है और अब कब रात हो रही है। इसके बावजूद भी लगातार 17 दिनों तक वो संघर्ष करते रहे और शायद इसी दिन के लिए वो संघर्ष कर रहे थे कि आज दोबारा से वो अपनी जिंदगी में रोशनी देख सकेंगे, अपने परिवार वालों को दोबारा से देख सकेंगे। और निश्चित तौर पर जो परिवार वाले होंगे वो आज कितने उत्साहित होंगे। एक जो मजदूर अंदर फंसा हुआ था उसके पिता को भी हमने सुना कि किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आए कि सब भगवान की दुआ है। शायद भगवान से ये लगातार प्रार्थनाएं ही की जा रही थी और उन्हीं प्रार्थनाओं का असर आज हमें देखने को मिल रहा है। 4 खास तस्वीरें जहां पर कैमरा 1 में आप देख पा रहे हैं, एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। कैमरा नंबर 2 आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हालचाल लेने। कैमरा नंबर 3 24 तारीख की सुने हम लोग के 2-3 घंटा के अंदर में हम लोग निकल जाएंगे। आज ये 28 तारीख हो गया, आज भी सुन रहे हैं कि 1-1.5 घंटा के अंदर में आपके बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन जब निकलेंगे और हमसे वो परिजनों को जो हम भेजे हैं उनसे अगर सही सलामत हमसे बात हो जाए तब तो हम जानेंगे कि मेरा लड़का निकल चुका है सुरंग से। तो ये एक पिता हैं, उनके दर्द को समझा भी जा सकता है क्योंकि जब तक उनका बेटा, उनका लाल उनकी आंखों के सामने ना आए, भला कैसे मान सकते हैं कि वो बच गया है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको ये मानना भी पड़ेगा कि आज रेस्क्यू टीम ने कमाल कर दिखाया है और सभी जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित भी बाहर निकाला जा रहा है। 17 मजदूर ऐसे हैं जो अब तक बाहर निकाल लिए गए हैं। तो 17 दिन और 17 मजदूर, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जो अब तक रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिए गए। और जैसे ही वो बाहर निकल रहे हैं, एम्बुलेंस वहां पर पहले से तैनात है और तुरंत बिना देर किए उन्हें सबसे पहले अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, इलाज की जरूरत हो, उनके अंदर कोई दिक्कत आ गई हो तो तुरंत उसका जांच किया जाए और इलाज फौरन शुरू कर दिया जाए। तो लगातार जो परिवार वाले हैं मजदूरों के, उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी लगातार मीडिया रूबरू हो रही है और बातचीत की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से वो सभी बेहद उत्साहित हैं और खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कई बार वो पहुंचे थे और हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए उन मजदूरों का जो शायद टूट गए होंगे, हार गए होंगे और उन्हें ये लग रहा होगा कि अब शायद हम नहीं बचेंगे। उन्हें एक उम्मीद देने के लिए कि नहीं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है और आपको कुछ भी नहीं होने वाला। और वो उम्मीद जरूरी थी उस वक्त, क्योंकि जब इंसान
कहीं फंस जाता है, परेशान हो जाता है और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी बचेगी या नहीं। वो डिप्रेशन में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उस दौरान वो काम किया पुष्कर सिंह धामी ने। वो वहां पर पहुंचे, टेलीफोन के जरिए बात की उन फंसे मजदूरों से और उन्हें ये आश्वासन दिया, हिम्मत दिया, ढांढस बंधाया कि आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें, वो खुशी देखिए, ना सिर्फ जो मजदूर बाहर निकल रहे हैं उनके चेहरे पर वो खुशी होगी जाहिर तौर पर, बल्कि जो रेस्क्यू टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही थी उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो तो जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं दिवाली आ गई हमारे लिए, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। और यकीन मानिए अगर कैमरा जाएगा, जब पहुंचेगा हम पहुंचाएंगे भी, क्योंकि हमारा ये दायित्व है कि हम आपको पूरे देश से तस्वीरें दिखाएं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है तो लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, किस तरीके से देश भर में सफल रेस्क्यू के बाद जश्न मनाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से उत्तराखंड के उत्तरकाशी देवभूमि कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर देव की कृपा है और यही कृपा आज इन मजदूरों पर बरसी है। प्रार्थना जो लोगों की ओर से की गई वो यहाँ पर रंग लाती हुई और सभी के चेहरे पर ये मुस्कान, ये खुशी और एक सेटिस्फेक्शन उन मजदूरों को भी कि 17 दिनों तक जो मेहनत उन्होंने किया आज वो सफल रहा है। तो अब तक 24 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जी हाँ, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। टनल के बाहर इस वक्त भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 24 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अब बाहर निकाल लिया गया है और बाहर निकलते ही फौरन उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये आपको बता दें, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कुल 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और सभी को बाहर निकालना है। तो जितना भी वक्त लगे, रात ही क्यों ना हो जाए, लगातार ये ऑपरेशन जारी रहने वाला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए 6 खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये जश्न, ये तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी, लेकिन सबक भी है। ये सबक उन सभी को, उन जिम्मेदार लोगों को जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। किसकी लापरवाही थी आखिर ये, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? इस पर भी जांच जरूरी है और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी जरूरी है ताकि दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो, किसी मजदूर की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल सबसे सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब तक 24 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो लगातार हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उन परिवार वालों का भी रिएक्शंस आपको सुनाएं जो लगातार 17 दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे उस रेस्क्यू टीम की ओर जो लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए थे और उम्मीद इस बात की कि कब पता चलेगा कि आपका बेटा या पति या पिता बाहर आ चुका है। तो रिएक्शंस भी लगातार आप सुनाते हैं, क्या कुछ बोल रही हैं? इंतजार कर रहे हैं कि खन में बेटा निकलेगा। अंदर कैसा लगा? लास्ट का जो अंतिम क्षण था जब आप लोगों ने अंदर से निकाला मजदूरों को, वो पल कैसा था? बहुत बढ़िया है। ये सब गिरफ्त से आप लोग बीआरओ से आर्मी सर, आर्मी का बड़ा योगदान रहा है। जब से आर्मी इस काम में लगा तब से इस काम में तेजी आई। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था दुनिया का। सर कुछ बोल के जाइए, कुछ बोल के। अंदर का क्या माहौल है? बढ़िया मौका मिला, बहुत कुछ। थैंक यू।
तो सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, 41 में से 33 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी का सिलक्यारा, जहां पर भीषण टनल हादसा हो गया और 41 मजदूर पिछले 17 दिन से वहां पर फंसे रहे। अब एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 33 मजदूर जिन्हें बाहर निकाला गया और जिस तरीके से स्पीड हम देख पा रहे हैं, हमने वो खबर भी ब्रेक की जब पहले मजदूर को बाहर निकाला गया और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर अब 33 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बड़ी अच्छी खबर है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए और सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर आ जाएं। सबसे पहले अस्पताल पहुंचेंगे, उनका इलाज किया जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। वो पल भी, वो क्षण भी बेहद अद्भुत होगा जब 17 दिन बाद जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद वो अपने घर पहुंचेंगे और अपने अपनों से मुलाकात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वो पल भी आपको दिखाएं जब वो अपनों से मुलाकात करेंगे। उनके घर वालों से भी लगातार हम रिएक्शंस ले रहे हैं, जहां पर पिता कह रहे हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद रहा जो आज मेरा बेटा बाहर निकल आया। तो वहीं एक पिता को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शायद उसका बेटा भी नहीं निकला है, कोई झूठ बोल रहा होगा। लेकिन जाहिर है जब बेटा आंखों के सामने पहुंचेगा तो उस पिता को भी यकीन होगा कि जी हाँ, आज उसका बेटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये सफलता है, ये मेहनत रंग लाई है उस रेस्क्यू टीम की जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे, अपनी भूख छोड़कर, प्यास छोड़कर वो रेस्क्यू करते रहे। 17 दिन तक दिन और रात लगातार कड़ी मेहनत की गई ताकि जो मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। चलो 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 चिन्हाली छोड़ तक चलो 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 ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जी 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 तो उत्तरकाशी से ग्राउंड जीरो से ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुखद तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, जहां पर अलग अलग कैमरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सुना रहे हैं। अंदर कैसा लगा? अभी प्रशासन ने डिसाइड करा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ और उसको यहाँ से लेकर चिन्याली चौर तक ले जाया जाएगा। बड़ी खबर, सभी सुरक्षित बात। उत्तर प्रदेश से राजमंड्री 8 मजदूर हैं, 3 बाहर हैं। सब बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। हम लोग भी अस्पताल के लिए निकले, अस्पताल जा रहे हैं आप जी। और इसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम कैसे लेके आगे एयरलिफ्ट करेंगे? एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक। यस। तो 41 में से 35 मजदूर बाहर निकल चुके हैं और कुछ लोग वहां पर मजदूरों को एयरलिफ्ट कर लखनऊ पहुंचाने